सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन का जो पठन करने वाले हैं उसका नाम है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं बताओ। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के मैंने 5 बिंदु दे रखे हैं। वो 5 बिंदु हैं: सामान्य कौशल, सामान्य प्रबंधात्मक तकनीकें, तीसरा है जनसंपर्क का महत्व, चौथा है पद सोपान की स्थापना और 5वां है कानून पर आधारित। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हम इन 5 बिंदुओं को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला जो बिंदु है सामान्य कौशल। सामान्य कौशल से अभिप्राय है लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में जिस कौशल की आवश्यकता है वह बहुत कुछ समान है। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज एक डॉक्टर व्यक्तिगत अस्पताल में कार्य करता है तो कल वह सरकारी अस्पताल में सर्विस कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर किसी भी अस्पताल में हो एक जैसे कौशल का ही प्रयोग करेगा। एक अध्यापक के प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज में पढ़ाने का ढंग नहीं बदल जाता, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में वांछित योग्यताएं समान होती हैं। कहने का भाव यह है, चाहे हम लोक प्रशासन में काम करते हों या निजी प्रशासन में काम करते हों, हमें एक जैसे सामान्य कौशल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो बिंदु है वह है सामान्य प्रबंधात्मक तकनीकें। प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन में बहुत सी सामान्य तकनीकें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे हिसाब किताब रखने की पद्धति, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, कार्यालय प्रबंध, आंकड़े उपलब्ध करवाना आदि। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लोक प्रशासन में भी और निजी प्रशासन में भी दोनों डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाएंगी। तीसरा जो बिंदु है वह है जनसंपर्क का महत्व। प्रिय विद्यार्थियों, दोनों ही प्रकार के प्रशासन जनसंपर्क को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि जनसंपर्क के अभाव में किसी का भी प्रशासन सफल नहीं होता। अतः दोनों ही प्रशासन जनसंपर्क बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जब तक हम लोगों से संपर्क नहीं करेंगे, चाहे वह सरकारी डिपार्टमेंट है चाहे वह निजी डिपार्टमेंट है, हमारा जो है काम सफल नहीं हो सकता। अगर हम स्कूलों की बात करें, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों को ही अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, जनसंपर्क करना पड़ता है, तभी जाके वह विद्यालय सफल होता है। तो जनसंपर्क का महत्व लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। चौथा जो बिंदु है वह है पद सोपान की स्थापना। प्रिय विद्यार्थियों, दोनों प्रशासन पद सोपान की व्यवस्था अपनाते हैं। दोनों प्रशासनों में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनके कार्य तथा जिम्मेवारियां निश्चित होती हैं। दोनों ही प्रशासनों में कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो नीतियों का निर्माण करते हैं और कुछ कर्मचारी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। यानी एक पीएन से लेके एक अफसर तक दोनों ही विभागों में, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती हैं और उनके द्वारा ही उनका शासन प्रशासन चलाया जाता है। यह भी दोनों में एक समान जो है समानताएं नजर आती हैं। अंतिम जो बिंदु है वह है कानून पर आधारित। प्रिय विद्यार्थियों, आज देश का कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे लोक प्रशासन का डिपार्टमेंट हो चाहे निजी प्रशासन का डिपार्टमेंट हो, सबको कानून के दायरे में रह के ही काम करना पड़ता है। जो भी कानून से ऊपर उठने का प्रयास करता है, कानून से बाहर जाके काम करने का प्रयास करता है, उसको न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। इसलिए दोनों ही विभागों में, लोक प्रशासन में भी और निजी प्रशासन में भी, कानून सर्वोपरि है। दोनों ही विभाग जो हैं कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। तो यह भी एक समानता है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कि दोनों कानून पर आधारित रहते हुए अपने काम को पूर्ण करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये 5 बिंदु कर लिए हैं। अगर कोई बिंदु समझ में ना आया हो तो फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार अपनी बुक से भी अच्छी प्रकार से इसको समझ लेना। धन्यवाद।